हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्री पैराडाइज पर। आज हम लोग बात करेंगे आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं के भेद के बारे में। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, हम लोग आज उनके बारे में सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें धन कमाने अथवा व्यय करने से संबंधित होती हैं। एक हमारे अर्थशास्त्री हुए हैं सर मार्शल हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, मार्शल हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि जो भी उन्होंने इन परिभाषाओं को दो भागों में बांटा। एक तो बांटा अर्थशास्त्र को आर्थिक और दूसरा बांटा है अनार्थिक में। तो आर्थिक में उन्होंने बांटा, तब उन्होंने बताया जो भी मानव कल्याण के लिए, मैं थोड़ा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप सभी लोग अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए शायद आपके पास कोई टीचर उपलब्ध ना हो, तो इसके लिए हम थोड़ी सी आपकी सहायता करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मार्शल सर ने कहा कि आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो मानव कल्याण से संबंधित हैं। मानव भौतिक तरीके से वो कार्य कर रहे हैं जिनसे उनको धन मिल रहा है और वह व्यय करने में भी उसको खर्च कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कहीं ट्रैफिक पुलिस में है, ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं उनमें है, तो वह रोज़ ट्रैफिक को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने में सहायता करता है, लेकिन उसके बदले में क्या लेता है, धन लेता है। क्या लेता है, उसके बदले में धन लेता है। यहाँ पर जब धन लेगा तो वो कौन सी क्रियाएं हो जाएंगी, आर्थिक क्रियाएं हो जाएंगी। आर्थिक क्रियाएं हो जाएंगी। और जब वह, मान लीजिए आप कभी गए रोड पर, ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है और आप गए वहाँ पर, थोड़ा सी आपने सहायता की ट्रैफिक पुलिस की, या तो खुद ही पूरा ट्रैफिक सॉल्व कराया, वहाँ पर सुलझा दिया आपने, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएंगी, वहाँ पर धन से संबंधित कोई क्रिया नहीं होगी, तो वहाँ पर हो जाएगी अनार्थिक क्रिया। ठीक है। आपकी ये अनार्थिक क्रिया क्यों हो गई, काम तो आपने भी वही किया जो ट्रैफिक पुलिस करती, वही आपने कर दिया, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हुआ और ना ही वहाँ पर आपने धन का व्यय किया। आपने अपना परिश्रम वहाँ पर दिया कि आपने वहाँ पर थोड़ा सा समय दिया और ट्रैफिक सॉल्व हो गया। वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को आने में देर लगती, तो आपने वहाँ पर क्या की, सेवा की। सेवा की। अगर आप वहाँ पर सेवा कहीं पर करेंगे तो वहाँ पर अगर आर्थिक सेवा कर रहे हैं, एक आर्थिक सेवा भी हो जाएगी। अगर आर्थिक सेवा आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आर्थिक हो जाएगा, और अगर आप आर्थिक सेवा नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर अनार्थिक हो जाएगी। जैसे कि किसान, यदि आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, किसान हल जोतता है, ठीक है। किसान अगर हल चलाएगा तो क्या होगा, उसको फसल मिलेगी, उससे उत्पादन उसका बढ़ेगा। अगर वो केवल जाकर के एक बार खेत में अपनी फसल को फेंक दे, मतलब बीज को फेंक देंगे, तो उसमें बहुत ही उत्पादन कम मिलेगा। लेकिन अगर वह हल चलाता है तो क्या होता है, उसको उत्पादन ज़्यादा होता है। उत्पादन के बाद में जब वो मंडी में लेकर के जाता है तो वहाँ पर उसका पैसा मिलता है, यहाँ पर भी धन से संबंधित हो गया। लेकिन जब वह हल चला रहा था तब तुरंत ही तो उसको पैसे नहीं मिल गए। मान लीजिए वह अपने खेत में हल चला रहा था और फसल का जो फसल चक्र था वो 120 दिन का था। उसने 120 दिन के बाद में जब वह मंडी में लेकर के जाता है तब उसको क्या मिलते हैं, तब उसको धन मिलता है। धन मिलता है या मुद्रा मिलती है, जो भी मुद्रा है। मान लीजिए अगर डॉलर अपने यहाँ चलता होता तो डॉलर मिलता, अभी यहाँ रुपया चल रहा है तो रुपया मिल रहा है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर सारी की गई हैं। अनार्थिक क्रियाओं में क्या होगा कि आप अगर, अनार्थिक क्रियाओं में क्या होगा कि अगर आप सेवा कर रहे हैं, सेवा तो एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी कर रहा है, लेकिन वह उसके बदले में धन ले रहा है। क्या ले रहा है, धन ले रहा है। सेवा तो प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सेवा कर रहे हैं, वह सेवा नहीं कर रहे हैं, वह उसके बदले में धन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, धन ले रहे हैं। अगर हम लोग देखेंगे कि सेवा क्या होती है, अगर आप देश प्रेम में लगे हुए हैं, ठीक है, देश प्रेम में लगे हुए हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होगा कि जो चीज़ें हैं आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं देश के लिए, वो सब आप करेंगे वहाँ पर। तो आपका क्या हो जाएगा, आर्थिक क्रिया नहीं होगी, वहाँ पर अनार्थिक क्रिया हो जाएंगी। ठीक है। अगर आप देश प्रेम में धन का प्रयोग कर देंगे, धन का प्रयोग कैसे, अगर मान लीजिए ठंड चल रही है, ठंड में आप क्या करेंगे कि कंबल बांटेंगे,
तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर आर्थिक क्रिया हो जाएंगी, क्योंकि कंबल तो आपने धन से खरीदा था ना, वहाँ पर आर्थिक क्रिया हो जाएंगी, लेकिन देश प्रेम रहेगा। यदि आप किसी को पानी पिला देते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर अनार्थिक क्रियाएं होंगी, तो देश प्रेम भी बना रहेगा, अनार्थिक क्रियाएं भी हो जाएंगी। यही चीज़ हम आप सभी लोगों को समझाना चाहते थे इस वीडियो में। वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।